हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेक्चर नंबर 19। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी तक हम लोग जो पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है एक एक करके, एक बार में एक ही फंक्शनल ग्रुप का रूल्स पढ़े थे, यही था ना। तो हम लोग एक एक करके पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अगर एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो ये अभी तक नहीं पढ़े हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें क्या था, एक बार में एक ही फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़े थे। और जो एग्जाम्पल्स था, जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं उसमें भी एक बार में एक ही फंक्शनल ग्रुप है। जैसे मान लो अल्डिहाइड जब हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप था, और अल्डिहाइड ग्रुप एक से ज़्यादा था। अल्डिहाइड ग्रुप 2 या 3 भी हो सकता है, बट सिर्फ वही ग्रुप, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं था। सिमिलरली जब हम लोग अल्कोहल पढ़ रहे थे तो उस टाइम सिर्फ अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ था। जब हम लोग एसिड पढ़ रहे थे तो सिर्फ एसिड ग्रुप था। तो एक एक करके तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, एक बार में एक फंक्शनल ग्रुप, और उसके रूल्स भी पढ़ लिए हैं। बट अभी तक हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा है कि एक ही कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो वो पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो वो आज पढ़ेंगे। तो सवाल ये है कि उसके लिए फिर रूल कौन सा फॉलो करेंगे, तो दिमाग लगाओ थोड़ा। जैसे मान लो कि एक ही कंपाउंड में एसिड ग्रुप भी है, अल्कोहल भी है, और अल्डिहाइड ग्रुप भी है, ठीक है। मान लो 3 ग्रुप लगा हुआ है। क्या क्या? एसिड, अल्डिहाइड और अल्कोहल, 3 ग्रुप लगा हुआ है। तो फिर कैसे करेंगे नेमिंग। कोई सोच रहा होगा कि ऐसा करते हैं, तीनों का रूल तो पढ़ लिए हैं तो फिर तीनों का रूल अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा लगता है बट ऐसा नहीं करना है। तो फिर क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अगर 3 है फंक्शनल ग्रुप, 3 से ज़्यादा भी, मान लो एक कंपाउंड में 4 या 5 भी फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको क्या करना है, उसमें आपको ये खोजना है कि सबसे मेन कौन सा है, ठीक है। सबसे मेन मतलब सब में सीनियर कौन सा है, ये खोजना है आपको। और फिर उसी का रूल, जो भी सीनियर होगा, जैसे मान लो 3 है अगर, अल्डिहाइड, एसिड और अल्कोहल, तो तीनों में सबसे सीनियर को खोजना है आपको और उसका रूल फॉलो होगा। तो फिर अब आप सोचेंगे कि ये जो बाकी जो 2 बच गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी जो 2 बच गया उसका क्या करेंगे। तो उसको हम लोग ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। रूल फॉलो होगा एक ही का, ठीक है। तो वो आपको खोजना है कि जो है उसमें सीनियर कौन सा है। जैसे मान लो आप अगर घर से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, आप घर से बाहर रह रहे हैं, आपके साथ साथ आपका भाई भी, आपकी बहन भी, ठीक है, आपके सिस्टर जो भी है, मतलब वो लोग घर से बाहर रह रहे हैं। तो और सब अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है। तो सबको जिसको जो मन है वो करते हैं, जिसको जो मन है, अगर मन है पढ़ने का तो पढ़ाई करते हैं। अगर मान लो आप अकेले रह रहे हैं रूम में, तो आपको मन नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, आपको खाने का मन है तो खाएंगे, नहीं खाने का मन है तो नहीं खाएंगे, ठीक है। मीन्स कहने का ये है मीनिंग कि जो भी रूल आप फॉलो करेंगे वो आपके अपने दिमाग से चलेंगे। यही होता है ना, अगर आप अकेले रह रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं है, तो आप अपने दिमाग से काम करेंगे। आपके दिमाग में जो चलेगा उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। जो मन है वो खाएंगे। लेकिन जब आप घर जाते हैं, ठीक है, जब आप घर जाते हैं, जैसे मान लो छुट्टी में जाते हैं घर, ठीक है, और आपके जो ये है सिस्टर ब्रदर जो भी है, सब लोग जाते हैं घर, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो सबसे सीनियर है, आपके पेरेंट्स हैं, तो उसका रूल फॉलो करना पड़ता है। आपका रूल नहीं चलता वहाँ। वहाँ पर आपको आपके दिमाग में जो आता है वो आप नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही करना है। यहाँ भी क्या करना है, अगर मान लो 3 है, ठीक है, 3 है फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें क्या करना है, ये देखना है कि तीनों में सीनियर कौन सा है। कहने का मतलब कौन है तीनों में जो है बाकी 2 से सीनियर, ठीक है, उसका रूल फॉलो होगा। और रिमेनिंग जो बच गया 2, वो है क्या, जूनियर। जैसे आप घर गए तो जो सीनियर है उसका रूल फॉलो करना है, ठीक है, आपका रूल वहाँ नहीं चलेगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, अगर 3 है फंक्शनल ग्रुप
तो एक होगा उसमें से मेन, ठीक है, एक होगा मेन, उसका रूल फॉलो करना है, और बाकी जो दो है उसको हम लोग ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन आता है कि घर पर तो ठीक है, घर पर तो पता ही है कि कौन है पेरेंट्स, वो तो पता है, घर पर सीनियर कौन है, या मान लो किसी के घर में दादाजी है तो पता ही है कि वो सीनियर है। लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप 3 है या 4 है या 5 है, जो भी है, यहाँ कैसे पता चलेगा कि कौन है सीनियर, ये भी तो क्वेश्चन है। यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि कौन है दादाजी, ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि 5 है, अगर 5 है या 3 है या 4 है, जो भी है फंक्शनल ग्रुप, तो वो कैसे पता चलेगा कि कौन है सबसे सीनियर। तो उसके लिए ये है प्रायोरिटी टेबल, इसमें जो सबसे ऊपर है वो है सीनियर, ठीक है, और जो नीचे है वो होगा जूनियर। तो ये तो पता चल जाएगा कि कौन है सीनियर और कौन है जूनियर। तो फिर क्या करना है आपको, जो सीनियर है उसका रूल फॉलो करना है, और जो जूनियर है उसका रूल फॉलो नहीं करना है, उसका रूल भूल जाएंगे हम, ठीक है। तो जो जूनियर है उसका फिर क्या करेंगे, उसको ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो जूनियर को ब्रांच की तरह ट्रीट करना है। तो फिर क्वेश्चन है कि अगर ब्रांच की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं तो फिर उसका नाम क्या होगा। जो सीनियर है उसका तो कोई टेंशन नहीं है, सीनियर के लिए रूल तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो एसिड है, देखो इसमें सबसे टॉप पर कौन सा है, एसिड ग्रुप है, तो एसिड जब भी आएगा वो सीनियर ही होगा, एक तरह से ये दादाजी है, ठीक है। तो ये सबसे टॉप पर है, तो इसका रूल फॉलो होगा। अभी जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया था, कौन सा, एसिड था, अल्कोहल था और अल्डिहाइड था, तो तीनों में ये होगा टॉप पर, और ये है अल्डिहाइड और ये है अल्कोहल, ये दोनों होगा जूनियर। तो इसका रूल जो है, इसका रूल जो हम लोगों ने पढ़ा है एसिड का, वही रूल फॉलो होगा। तो फिर इस दोनों का क्या करेंगे, ये दोनों तो जूनियर हो गया, तो इसका रूल फॉलो नहीं करना है, इसका रूल जो हम लोग पढ़े थे वो नहीं फॉलो करना है, इस दोनों को क्या करना है, ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे। और इसका नाम क्या होगा, तो अल्डिहाइड के लिए क्या आएगा, ऑक्सो या फॉर्माइल। हाँ, अब इसमें भी ये भी दो है इसके नाम, तो कब कौन सा लेना है उस पर हम आएंगे एग्जाम्पल पे, जब एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अल्कोहल के लिए आएगा क्या, हाइड्रोक्सी। कब, जब ये जूनियर है, जब आप घर में गए हैं, ठीक है, जब आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो आपका रूल नहीं चलता है, पेरेंट्स का चलता है, ठीक है। तो जब आप घर में जूनियर मेंबर की तरह है तो उस टाइम आपका रूल नहीं चलता है। सिमिलरली यहाँ भी जब इसका रूल नहीं चलेगा, कब नहीं चलेगा, इसका या इसका या इसका किसी का भी, जब ये जूनियर होंगे, कहने का मतलब इसके साथ कोई इससे सीनियर भी अवेलेबल होगा तो इसका रूल नहीं चलेगा, ठीक है। उस टाइम इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, उस टाइम इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो आपने कोई आप जो है घर से बाहर रह रहे हैं और आपका खुद का घर है और आप अकेले रह रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर कोई आया तो पूछेगा कि आपको कि हाँ ये बताओ कि इस घर का ऑनर कौन सा है, कौन है मतलब, ठीक है, इस घर का मालिक कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, आप खुद को बोलेंगे कि हम हैं। आप अगर अकेले हैं घर में तो आप घर से बाहर कहीं दूसरे जगह रह रहे हैं और वहां भी आपका खुद का ही मकान है, खुद का ही बिल्डिंग है, तो कोई भी आएगा पूछने के लिए कि इसका ऑनर कौन है तो आप अपने आप को बोलेंगे। लेकिन जब आप घर जाएंगे, ठीक है, जब आप घर जाएंगे तो वहां पर आपके पेरेंट्स भी है, तो वहां पर अगर आपको कोई पूछने आया हाँ इसका ऑनर कौन है, ठीक है, इस बिल्डिंग का मालिक कौन है, तो तब आप अपना नाम नहीं बताएंगे, तब आप पेरेंट्स को बुलाएंगे, पेरेंट्स के बारे में बोलेंगे हाँ ये है, यही होता है ना, क्योंकि वो सीनियर है। तो यहाँ भी ऐसा ही करना है। अभी तक हम लोग एक एक करके पढ़ रहे थे, ठीक है, एक एक करके पढ़ रहे थे। तो जब एक था, सिंगल था फंक्शनल ग्रुप, तो फिर वही था मालिक, बिल्डिंग का मालिक, मतलब वही मेन था, तो उसका रूल हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अगर जब 3 4 या 5 कितने भी, अगर बहुत सारे अगर फंक्शनल ग्रुप आ गए एक ही फैमिली में, कहने का मतलब एक ही कंपाउंड में, तो फिर ये देखेंगे कि सीनियर कौन है, तो जो सबसे सीनियर होगा वो होगा मालिक, कहने का मतलब वो उसका रूल फॉलो करना है, और बाकी जो जूनियर है उसको क्या करेंगे,
उसको ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे। और फिर उसका नाम क्या होगा, तो उसके लिए ये है प्रीफिक्स नेम। क्लियर? तो चलो हेडिंग डालो, IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। तो अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है एक ही कंपाउंड में, तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे, ये है आज का टॉपिक। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल देखेंगे। ये टेबल क्या बताता है, जो सबसे ऊपर है वो सीनियर है। कहने का मतलब ऐसा है कि ये एज के अकॉर्डिंगली है, मान लो, ठीक है। तो एज के अकॉर्डिंगली है, तो जो ऊपर है वो सीनियर है, जो नीचे है वो जूनियर है, और उसका नाम, उसका प्रीफिक्स नेम यहाँ पर है, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप यहाँ है। जैसे मान लो एसिड है, तो एसिड का क्या होता है, COH होता है ना फंक्शनल ग्रुप, और उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स नेम यूज करते हैं कार्बोक्सी। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये सबसे सीनियर है तो फिर इसका प्रीफिक्स नेम की जरूरत क्या है। जब ये सीनियर है, ये सबसे ज्यादा एज के हैं, तो फिर इसका आप जो है ब्रांच की तरह क्यों दिखा रहे हैं नाम। सही बात है, ये सब तो ठीक है, ये सब जूनियर हो सकता है कभी न कभी, लेकिन ये सबसे सीनियर है, ये मान लो दादाजी है, ठीक है। तो वो तो कभी ब्रांच की तरह आ नहीं सकता है। बट याद करो, जब हम लोग एसिड पढ़ रहे थे तो वहां पर कुछ कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स आए थे जहां पर जिसमें था ये एसिड ग्रुप जो है वो पेरेंट चेन में काउंट नहीं हुआ था, ऐसा भी था, ठीक है। याद करो, जैसे मान लो 3 अगर COH है तो तीनों को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते थे पेरेंट चेन में, किसी न किसी एक को जो है ब्रांच की तरह ट्रीट करना ही पड़ेगा। तो उस टाइम इसका नाम कार्बोक्सी था, अगर आपको याद हो, ठीक है। अगर आपको याद हो तो उस टाइम इसका नाम था कार्बोक्सी, नहीं तो फिर आप जो है जहां पर लिखे हो नोटबुक पर जाके एक बार देख लो, ठीक है। तो ये जो है ये सब याद रखना है, इसका प्रीफिक्स नेम। हाँ देखो, इसमें यहाँ पर एनहाइड्राइड के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो IUPAC ने इसके लिए कुछ रिकमेंड नहीं किया है। ये जो ऑर्डर लिखे हैं हमने प्रायोरिटी टेबल का, जो ये ऑर्डर है ये है IUPAC के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये IUPAC ने ऐसा रूल बनाया हुआ है, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि कोई सीनियर कैसे हुआ और जूनियर कैसे हुआ, ये IUPAC के अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि एनहाइड्राइड जो है वो एसिड से बनता है, ठीक है। एनहाइड्राइड जो है वो बनता ही एसिड से। तो प्रैक्टिकली जो है आपको ऐसा कोई कंपाउंड, प्रैक्टिकली वैसे तो आप खुद से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कंपाउंड जो है नहीं मिलता है जिसमें कि इससे ऊपर वाला जो सीनियर है वो भी अवेलेबल हो, ठीक है। इसीलिए इसके लिए कोई प्रीफिक्स नेम की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? अब इसमें क्या करना है आपको, ये नोटबुक पर लिख लेना है और ये सब याद रखना है। हाँ, यहाँ पर इसमें 2-2 है, अल्डिहाइड के केस में 2-2 है ये प्रीफिक्स नेम, ठीक है। तो 2-2 जो है, ऐसा नहीं कि दोनों ले लेना है, तो कब इसको लेना है ऑक्सो और कब फॉर्माइल वो हम एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है। बाकी सब में तो एक ही है, तो बाकी में कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तक है 14 तक, ठीक है। तो सबका प्रीफिक्स नेम करने का मतलब ब्रांच की तरह जब ट्रीट होगा तो ब्रांच में उसका नेम क्या रखेंगे वो है लिखा हुआ है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। आगे क्या लिखा है, ग्रुप रिटेन एवब इज ऑफ हायर प्रायोरिटी देन बिलो रिटेन। सही बात है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे वाले से ज्यादा है उसका प्रायोरिटी, वो मतलब सीनियर है, ठीक है, ज्यादा एज का है जो ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर? अब रूल, अब देखो अभी तक जो हम लोगों ने रूल पढ़ा है पहले वैसा ही है रूल, ठीक है। among the given function group decide the principal function group, higher priority group will be principal function group। तो देखो क्या है, अगर आपको 3 या 4 या 5 जो भी दिया हो एक ही कंपाउंड में, कितने भी फंक्शन ग्रुप दिया है, तो सबसे पहले क्या करना है, डिसाइड द प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। जैसे मान लो घर में 5 मेंबर है, तो जो सबसे सीनियर है उसका रूल चलता है, तो पहले ये तो खोजना पड़ेगा ना आपको कि सीनियर कौन है। तो यहाँ पर वही काम करना है, सबसे जो हायर प्रायोरिटी का रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 यहाँ तक का सब दिया हुआ है, तो सबसे हायर ये होगा। या मान लो आपको दिया है
अमाइड भी दे दिया, अल्डिहाइड भी दे दिया और कीटोन भी दे दिया। तो इस तीनों में सबसे ऊपर अमाइड है, तो ये होगा सबसे सीनियर। ठीक है, तो पहले वो खोजना है आपको, डिसाइड द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो वो कैसे डिसाइड होगा? जो सबसे ऊपर है प्रायोरिटी में, हायर प्रायोरिटी ग्रुप विल बी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो जो ऊपर होगा प्रायोरिटी टेबल में, जो हाई होगा, जिसका प्रायोरिटी नंबर, ठीक है, तो प्रायोरिटी टेबल में जो ऊपर होगा वो होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड रूल है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज इंक्लूडेड इन पीसी। अब हमने पहले ही बता दिया है कि घर में जो सबसे सीनियर मेंबर है उसका रूल चलता है, तो वही बात लिखा हुआ है इनडायरेक्टली, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज इंक्लूडेड इन पीसी। पेरेंट चेन जो है, जो हम लोग जो पेरेंट चेन जो काउंट करते हैं, तो वो किसके अकॉर्डिंगली चलता है? प्रिंसिपल फंक्शन, मतलब अभी तक जो हम लोग पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप एक एक करके, तो उसके अकॉर्डिंगली करते थे। अब यहाँ पर 3-4 है फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें जो सीनियर है उसका रूल चलेगा, तो पेरेंट चेन जो खोजेंगे वो भी सीनियर के अकॉर्डिंगली ही चलेगा। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये है जो प्रायोरिटी में सबसे सीनियर है, घर में जो सबसे सीनियर है, आपके पेरेंट्स या दादाजी जो भी, तो उसके अकॉर्डिंगली रूल चलेगा। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन में उसको इंक्लूड करना है। ठीक है, रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो बच गया रिमेनिंग आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। अभी हमने बताया आपको कि घर में अगर 4-5 मेंबर है तो जो सबसे सीनियर है उसका रूल चलेगा और बाकी लोग जूनियर है, तो यहाँ भी रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो है, जो बच गया फंक्शनल ग्रुप, वो होगा क्या? वो होगा जूनियर। ठीक है, और उसको उसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? उसको सब्स्टिट्यूएंट मीन्स ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, एंड इट्स प्रीफिक्स नेम इज रिटेन, तो ब्रांच की तरह ट्रीट करना है और उसका नाम, ये प्रीफिक्स नेम लिखा हुआ है कि उसका नाम क्या रखेंगे। अभी देखेंगे एग्जांपल्स, तब सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ रूल है बेस नेम डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सही बात है, बेस नेम जो होगा, रूल किसका चल रहा है? घर में रूल किसका चल रहा है? पेरेंट्स का, या दादाजी अगर है तो उसका। तो इस केस में रूल किसका चल रहा है? अगर 3 या 4 फंक्शनल ग्रुप है तो जो सबसे सीनियर है प्रायोरिटी ऑर्डर में जो सबसे ऊपर है, जो भी आपके पास 3 या 4 फंक्शनल ग्रुप है उसमें जो सबसे ऊपर है उसका रूल चलेगा। तो उसका रूल चलेगा अगर, तो बेस नेम भी उसी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो बेस नेम डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर नंबरिंग अप्लाई आरएफपीडी ऑन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आरएफपीडी अप्लाई करेंगे किस पर? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। सही बात है, पहले भी हम लोग यही करते थे, जो फंक्शनल ग्रुप है उस पर अप्लाई करते थे। अब यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा है फंक्शनल ग्रुप, तो फिर जो सीनियर है उस पर अप्लाई करेंगे। सीनियर मीन्स क्या? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यही ना। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पर अप्लाई करेंगे क्या? आरएफपीडी, अप्लाई आरएफपीडी ऑन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। किसके लिए? नंबरिंग के लिए। ठीक है, अगर वो फेल हो गया, इफ नॉट, तो फिर पहले भी हम लोग करते थे क्या? अगर वो फेल हो गया तो फिर सब्स्टिट्यूएंट पर आते थे। तो यहाँ भी ये लिखा है आरएफपीडी ऑन ब्रांच, और अगर वो भी फेल हो गया, इफ नॉट, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर आएंगे। क्लियर? ये जो है, ये नीचे आप नोटबुक पर नीचे लिख लो इसको। अभी तक हम लोग ऐसे ही करते थे ना, इसको नीचे लिख लो। यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए हमने इधर राइट साइड में लिखा है। ठीक है, तो इसको नोटबुक पर आप नीचे लिख लो। ठीक है, अब देखेंगे एग्जाम्पल, तब सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। जैसे मान लो ये है, इसमें कितने हैं फंक्शनल ग्रुप? एक है एसिड और दूसरा है अल्कोहल, तो दो है फंक्शनल ग्रुप। तो फिर इसका नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि ये एसिड और अल्कोहल दोनों में सीनियर कौन है, तो वो कैसे पता चलेगा? अभी प्रायोरिटी टेबल देखे हैं, तो प्रायोरिटी टेबल में देखेंगे कि दोनों में, ये एसिड और ये अल्कोहल दोनों में ऊपर कौन है। तो कौन सा होगा ऊपर? एसिड ही होगा। एसिड तो रैंक 1 पर आता है। ठीक है, एसिड जो है सबसे पहले है, तो उससे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो बाकी सब जो है एसिड को छोड़ के कोई भी होगा तो वो उससे नीचे ही होगा। तो इसका मतलब ये है सीनियर, ये एसिड है सीनियर इस दोनों में। ठीक है, तो फिर ये क्या है? अल्कोहल, ये होगा जूनियर।
तो अल्कोहल को हम लोग यूज करेंगे कैसे, ब्रांच की तरह, ठीक है। और फिर उसका नेम ब्रांच का जो है, अगर ये इसको ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे अल्कोहल को, वो जूनियर है ना, तो उसका नेम कैसे, उसका नेम क्या होगा, उसके लिए प्रायोरिटी टेबल में प्रीफिक्स नेम लिखा हुआ है। तो अल्कोहल के सामने देखो क्या लिखा हुआ है, प्रीफिक्स नेम। अल्कोहल के सामने लिखा होगा हाइड्रोक्सी, यही है ना। तो अल्कोहल के सामने हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर ये जूनियर है अल्कोहल, मीन्स ब्रांच की तरह काम कर रहा है, तो उसकी जगह आएगा क्या, हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो इसमें सीनियर कौन सा हुआ, ये हुआ सीनियर, ठीक है। तो ये दोनों में ये है सीनियर, मीन्स ये है बाप, ठीक है, और ये है इसके बच्चे। तो रूल जो फॉलो होगा किसका होगा, बाप का होगा, ठीक है, फादर का। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है एसिड के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, ये नेमिंग करेंगे। तो रूल जो है किसका फॉलो होगा, एसिड का रूल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एसिड का रूल फॉलो होगा, ठीक है। तो एसिड के रूल में क्या था, याद है ना, कार्बन जो है एसिड ग्रुप का वहां से स्टार्ट करेंगे, वो कार्बन इंक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करो, ये कार्बन होगा 1 नंबर पर, तो ये होगा 1, फिर किधर जाए। अब देखो ये तो ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे, अब हम इसको जनरल सब्स्टिट्यूएंट जो है उसकी तरह अब ट्रीट करो, ठीक है। तो ये हो गया 1, फिर ये होगा 2 और फिर ये होगा 3। तो ये क्या होगा, ये होगा ब्रांच, राइट। और इसका नाम क्या होगा, ऐसा नहीं कि उसकी जगह अल्कोहल लिख दो, ठीक है। इसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग, उसके लिए प्रीफिक्स नेम लिखा हुआ है, प्रायोरिटी टेबल में प्रीफिक्स नेम हमने ऑलरेडी बता दिया है। तो इसकी जगह यूज करेंगे क्या, हाइड्रोक्सी, ठीक है। कितने नंबर पर आएगा ये, 2 नंबर पर आएगा ये ब्रांच, तो 2 हाइड्रोक्सी। और फिर जनरल रूल जो है एसिड का वही फॉलो करेंगे। एसिड का रूल क्या था, अगर 3 कार्बन है तो यहाँ से स्टार्ट करके ये हो गया पेरेंट चेन, ठीक है। और 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपेन, और एसिड है तो क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड, यही ना होगा। अगर ये नहीं होता, ये OH नहीं होता, तो ये होता प्रोपेनोइक एसिड। अब ये आ गया है तो ये ब्रांच की तरह इसको हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अल्कोहल का जो रूल पढ़े थे वो यहाँ पर फॉलो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अल्कोहल सीनियर नहीं है, जूनियर है। मीन्स ये जो है ये कैसा है, ये बेटा की तरह है, ठीक है, बाप नहीं है। बाप कौन है इस दोनों में, ये, ठीक है। तो ये जो है अल्कोहल का रूल कब फॉलो करेंगे, जब वो अकेला होगा, ठीक है। जब वो अकेला होगा तब उसका रूल फॉलो करेंगे। लेकिन जब किसी के साथ है तो फिर देखना पड़ेगा कि दूसरा जो है वो उसका क्या है, उसका बाप है या उसका बेटा है, ठीक है। अगर उससे नीचे है, उससे जूनियर है, तो फिर उसका बेटा है, तो फिर तब हम अल्कोहल का रूल फॉलो करेंगे। लेकिन उससे अगर सीनियर है, ठीक है, उससे अगर सीनियर है, जैसे मान लो आप अभी जो है आप घर में जाएंगे तो आपसे जो सीनियर है उसका रूल आप फॉलो करेंगे। लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपके बच्चे आपका रूल फॉलो करेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो अभी ये जूनियर है तो इसका बाप है ये, तो इसका रूल फॉलो होगा। लेकिन जहां पर ये बाप होगा अल्कोहल, मीन्स उसके बच्चे रहेंगे, तो वहां पर अल्कोहल का रूल फॉलो होगा। क्लियर है ना। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है और ये OH है। तो प्रायोरिटी टेबल देखो, अल्डिहाइड ऊपर होगा और ये अल्कोहल नीचे होगा। हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, वो मैक्सिमम जगह अप्लाई होगा, ठीक है। आप जब इसको टेबल को याद करोगे, उसको जब टेबल को पढ़ोगे तो आपको ये दिखेगा कि जो हम ट्रिक बता रहे हैं वो मतलब मैक्सिमम जगह वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स है, कार्बन मतलब फंक्शन ग्रुप जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे ये अल्डिहाइड कार्बन से स्टार्ट हो रहा है और ये एसिड कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो मैक्सिमम आपको दिखेगा कि कार्बन से स्टार्ट होने वाले पहले आते हैं, ठीक है। कार्बन से स्टार्ट होने वाला पहले आता है और जो कार्बन से स्टार्ट नहीं हो रहा है वो सब बाद में आता है। तो इतना थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। ये ट्रिक से एग्जैक्ट आप सबका जो है नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पर और यहाँ पर ये कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, वैसे भी एसिड तो टॉप पर ही आता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम होगा कि अगर आपको याद नहीं है
अगर आप भूल गए कि प्रायोरिटी टेबल में ये अल्डिहाइड और अल्कोहल में कौन सा नीचे है और कौन सा ऊपर है, तो फिर यही नहीं पता चलेगा कि कौन बाप है और कौन बेटा है, पहले वो तो पता होना चाहिए। तो देखो ये कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, ये अल्डिहाइड ग्रुप कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो प्रायोरिटी टेबल में ये ऊपर होगा कंपेयर टू ये अल्कोहल। अल्कोहल ऑक्सीजन से स्टार्ट है ना, एक दो एक्सेप्शन भी है उसमें, बट मोस्टली जो है ये रूल फॉलो करता है, ठीक है। एक दो एक्सेप्शन भी है, तो एक दो ही है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका नेम कैसे लिखेंगे, ये हो गया बाप और ये दोनों हो गया बेटा, ठीक है। ये हो गया सीनियर ना अल्कोहल, तो अल्कोहल का रूल, सॉरी अल्कोहल नहीं, ये जो है ये सीनियर है, ये क्या है, ये है अल्डिहाइड, तो ये है इस दोनों का बाप, ये दोनों क्या है, इसके बच्चे हैं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ये अल्डिहाइड ग्रुप ऊपर है और अल्कोहल नीचे है, यही ना। तो ये दोनों होगा नीचे, मतलब ये दोनों तो सेम ही है ना, तो अल्कोहल ग्रुप है नीचे, वो हो गया बच्चे, और ऊपर क्या है अल्डिहाइड, तो हो गया बाप। तो रूल किसका फॉलो होगा, अल्डिहाइड का, ठीक है। ये इसका रूल फॉलो होगा, तो उसका रूल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या करेंगे, ये कार्बन से स्टार्ट करके आगे चलेंगे पेरेंट चेन, यही ना करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करो, ये होगा 1, फिर ये 2 और ये 3, यही ना। और ये दोनों क्या है, ये इसके बच्चे हैं, तो ये दोनों ब्रांच की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। ये दोनों हो गया ब्रांच। तो फिर इसका नेमिंग कैसे करोगे, 2 और 3 पर है OH, और OH का नाम क्या होगा, अल्कोहल के सामने लिखा हुआ है प्रायोरिटी टेबल में, उसको आपको याद रखना है। जितना उसमें है वो ब्रांच के लिए प्रीफिक्स नेम दिया हुआ, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, ये अल्कोहल के लिए हम लोग क्या यूज करते थे ब्रांच के लिए, हाइड्रोक्सी। तो 2,3, 2,3 पर है ना OH, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी, और कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 3, तो 3 के लिए आएगा क्या, प्रोपेन। और अल्डिहाइड का रूल याद करो, अल्डिहाइड में क्या होता था, एल हम यूज करते थे, यही ना। तो प्रोपेन में क्या करो, एल लगाओ, तो प्रोपेन में अगर एल ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्रोपेनल। ये सब पहले पढ़ चुके हैं, याद है ना, तो ये होगा प्रोपेनल, ठीक है। हाँ, इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको याद रखना है, इसको स्टार लगाओ, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी इसका कॉमन नेम है लैक्टिक एसिड, तो ये दोनों, इस दोनों को याद रखना है, ठीक है। ये दोनों कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी, ठीक है। इसका नेमिंग कैसे करोगे, अब देखो इसमें कितने हैं फंक्शनल ग्रुप, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितने हो गए, 4 है। तो 4, लेकिन टाइप कितना है, 2 ही टाइप है, एक है एसिड और दूसरा अल्कोहल। तो एसिड और अल्कोहल में एसिड आता है ऊपर, एसिड तो रैंक 1 है ना, तो फिर एसिड का रूल फॉलो होगा। तो क्या करेंगे, एसिड का रूल याद करो, दोनों साइड से देखो सेम ही है, सिमिलर है ना, दोनों साइड से सिमेट्री है, तो किधर से भी स्टार्ट करो, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और ये होगा क्या, ये ब्रांच की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो ये ब्रांच की तरह ट्रीट होगा। अब बताओ इसका नाम, 2 और 3 पर है OH ग्रुप, तो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी, और ये 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और एसिड ग्रुप 2 है तो डायोइक एसिड। इस टाइप का ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपके लिए नया है क्या, ये एक्स्ट्रा जो आ जा रहा है, ये एक्स्ट्रा जो आ जा रहा है यहाँ पर, या यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आ जा रहा है फंक्शनल ग्रुप जो ब्रांच का काम कर रहा है, वो बस नया है, बाकी तो पहले जैसा ही है, ठीक है। कॉमन नेम इसका है टेटरिक एसिड, इसको भी स्टार लगाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी स्टार लगाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये, इसमें देखो डबल बॉन्ड है और COH है, तो ये जो है ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सारे फंक्शनल ग्रुप में वो सब नीचे आते हैं, ठीक है। तो इसका हमने लिस्ट में नाम नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे आता है, तो इसको लिखे या नहीं लिखे उसका कोई मीनिंग नहीं है। और डबल और ट्रिपल में आपको पता है कि अगर दोनों में कंपटीशन है तो फिर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, याद है ना, तो वो सब याद है कि डबल और ट्रिपल में अगर कंपटीशन होता है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं हम लोग, तो वो सब तो पता ही है। चलो बताओ इसका नेमिंग कैसे करेंगे, ये एसिड के अकॉर्डिंगली चलेंगे, ठीक है। हाँ, अब कोई सोच रहा होगा इसको ब्रांच की तरह, तो इसको ब्रांच की तरह ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। डबल बॉन्ड जो है ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं है इस टाइप का,
जिसका कि कोई नया नाम हो। डबल बॉन्ड जो होगा वो तो कार्बन कार्बन के बीच में ही होगा, मतलब सीसी डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, तो कार्बन कार्बन के बीच में है तो या तो इंक्लूड होगा पेरेंट चेन में या नहीं होगा। नहीं होगा तो उसका नेमिंग भी हम जानते हैं, तो उसका नेमिंग जैसे पहले करते थे उसी टाइप से करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कोई स्पेशल अलग से जो है कोई नेम नहीं है, ठीक है। चलो तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो कितने कार्बन, 5 के लिए आएगा पेंटेन, ये डबल बॉन्ड है तो पेंटीन। और कितने नंबर पर है डबल बॉन्ड, 3, तो पेंट 3 इन। और एसिड के लिए क्या करेंगे, उसमें आईसी OIC एसिड, ओइक एसिड मतलब, तो क्या हो जाएगा पेंट 3 इनोइक एसिड, यही ना, या 3 पहले लिखो, 3 पेंटिनोइक एसिड, ठीक है। तो ये और ये दोनों में से कोई भी लिखो, दोनों चलता है। चलो नेक्स्ट ये है, अब इसमें देखो, इसमें यहाँ COH है और क्या क्या है, और ये डबल बॉन्ड है और ये Cl भी है। तो क्या करेंगे, हाँ देखो एक बात और हम बता दें, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन जब आता है तो फिर क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको पेरेंट चेन जो खोजना है, तो एक साइड पेरेंट चेन हो सकता है छोटा हो, ठीक है, और दूसरे साइड जो है आपको फंक्शनल ग्रुप के साथ, दूसरा फंक्शनल ग्रुप के साथ आपको बड़ा कार्बन चेन हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको दूसरा जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है वो उसमें कार्बन चेन छोटा हो और विदाउट फंक्शनल ग्रुप बड़ा जो है, मतलब कार्बन चेन बड़ा हो, ऐसा हो सकता है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, कोई दिमाग लगाएगा कि फंक्शनल ग्रुप जो है जूनियर को भी इंक्लूड करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सीनियर खोजना है। जैसे मान लो ये, इसमें सीनियर कौन सा है, ये COH, तो इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो इसको नंबर 1 लिखो, ये हो गया 1। अब जाए किधर, इधर, ये 2, ये 3, अब किधर जाए। तो कोई सोच रहा होगा ऐसा करते हैं कि डबल बॉन्ड तो इंक्लूड होना चाहिए, ऐसा पढ़े थे ना, ऐसा न पढ़े थे कि डबल बॉन्ड इंक्लूड होता था। वहां पर जो केस था वो अलग केस था, ठीक है, वहां पर अलग केस था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर ये मेन है, तो बाकी का जो रूल पढ़े थे वो भूल जाओ, ठीक है, ये मेन है। अब सिर्फ क्या करना है, यहां से स्टार्ट करके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन खोजना है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट किए 1 2 3, कहने का मतलब यह है कि इसका रूल जो है, इसका जो रूल पढ़े थे वही रूल चलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 इधर से आना है, इधर नहीं, क्यों, क्योंकि 1 2 3 इधर, और इधर अगर गए तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 इधर जाएंगे तो, बट इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो किधर जाएंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन खोजना है, ठीक है। ये नहीं देखना है कि डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये है मेन, सबका बाप, तो इसका रूल फॉलो होगा। बाकी को अभी हम बाकी को का रूल को इग्नोर करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि बाकी जो है वो अब जो है वो जूनियर हो गया, तो उसका जो रूल पढ़े थे वो रूल यहाँ पर नहीं फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम अल्कीन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ अल्कीन नहीं है मेन, यहाँ पर एसिड है मेन, ये, ठीक है। तो ये होगा 4 5 और ये 6, तो नाम क्या होगा। अब देखो ये जो है ये ग्रुप, ये इंक्लूड नहीं है पेरेंट चेन में, तो ये होगा ब्रांच की तरह, ठीक है, ये ब्रांच की तरह ट्रीट होगा। अब तो इसका नाम हम लोग पढ़े थे, याद है, इसका नाम क्या होगा, विनाइल, यही नहीं होगा। या इथिन है तो इथिन से इथिनाइल भी हो सकता है, ठीक है, इथिनाइल भी लिख सकते हो। तो हाँ यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है 6 नंबर पर, तो 6 क्लोरो, 3 पर है ये 3 विनाइल, या इथिनाइल भी लिख सकते हैं। ये कितने कार्बन है, 6 के लिए क्या होगा, हेक्सेनोइक एसिड, यही ना, हेक्सेनोइक एसिड। अब इसमें देखो, इसमें इधर है एस्टर ग्रुप और इधर है एसिड ग्रुप, तो दोनों में मेन कौन है बाप, एसिड, एसिड तो सबका बाप है, वो सबसे टॉप पर है ना, तो इसका रूल फॉलो होगा। तो ये होगा 1, फिर ये 2। अब देखो ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप फंक्शन ग्रुप, ये होगा ब्रांच की तरह ट्रीट। तो इसके लिए एस्टर के लिए आप देखो, एस्टर के लिए प्रीफिक्स नेम क्या था, अभी ये जो है ये एस्टर, ये काम करेगा कैसा, ब्रांच की तरह, ठीक है। तो ये
ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे, इसको ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे। हाँ, नाम क्या होगा इसमें, इसके लिए जो है एस्टर के लिए देखो क्या लिखा हुआ है वहां पर, प्रीफिक्स नेम में देखो लिखा होगा अल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, तो एस्टर के सामने प्रीफिक्स नेम में देख लो अल्कोक्सी कार्बोनिल। तो ये जो है ये अब ब्रांच की तरह ट्रीट होगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे आता है एसिड से, एसिड से नीचे है, तो एसिड है इसका बाप और ये है एसिड का बेटा। ठीक है, तो इसका रूल, ये मेन नहीं है, ये जूनियर है ना, इसको ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसका प्रीफिक्स नेम हम यूज करेंगे जो लिखे थे। ठीक है, क्या होगा नेम इसका? अल्कोक्सी कार्बोनिल। तो कितने कार्बन है ओ से अटैच? 2, तो 2 के लिए क्या आएगा? इथेन, तो होगा इथॉक्सी और ये कार्बोनिल। ठीक है, तो ये जो है ये है ब्रांच। ठीक है, ये है ब्रांच और ये कितने नंबर पर है? ये कार्बन चेन है ये यहाँ से यहाँ तक, तो 2 नंबर पर है ना ये, तो 2 इथॉक्सी कार्बोनिल और ये 2 कार्बन के लिए इथेन, तो इथेन नोइक एसिड। ठीक है, चलो आगे। इसमें देखो देखो जब भी एसिड ग्रुप है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, एसिड तो सबका बाप है। ठीक है, तो ये है COH, तो ये होगा 1 नंबर। ठीक है, अब आगे किधर जाए? ये होगा 2। अब किधर जाए? देखो इधर भी जा सकते हैं, इधर एक और कार्बन है और इधर भी जा सकते हैं, तो अब किधर जाए? अगर इधर गए तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप में हम एंट्री कर रहे हैं, बट इधर गए तो CH2 CH3 है। ठीक है, तो किधर जाएंगे? कोई सोच रहा होगा कि इधर एक्स्ट्रा है फंक्शनल ग्रुप तो उसके कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, अब ये फंक्शनल ग्रुप का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका बाप ये है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अभी नेमिंग कर रहे हैं। इसका वैल्यू तब है जब वो अकेला है, अभी इसका बाप आ गया है तो इसका वैल्यू अब खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको अब हम, इसका वैल्यू ये जो है जूनियर है हो गया अब, तो इसका जो नॉर्मल रूल था वो फॉलो नहीं होगा, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको ब्रांच की तरह अब ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये नहीं देखना है कि इसका कार्बन जो है उसको इंक्लूड करना है, ये चीज कंसिडर नहीं करना है। अभी क्या करना है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन खोजना है। तो यहां से स्टार्ट किए तो कहां जाएंगे? 1 2। अब देखो ये जो है ये तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो, ये फंक्शनल ग्रुप जब सीनियर है तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया जूनियर, तो इसको क्या करेंगे? इसको ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, और ये बताओ इसका नेम क्या था ग्रुप में? देखो एसिड हैलाइड, ये जो है एसिड हैलाइड है ना, हैलोजन क्या है यहाँ पर? Cl मीन्स क्लोरीन है। ठीक है, तो ये है एसिड हैलाइड मीन्स एसिड क्लोराइड, तो इसका नाम क्या था? प्रायोरिटी टेबल, ये प्रायोरिटी टेबल में देखो कि इसके लिए नाम क्या था? इसका नाम था हेलो कार्बोनिल, ये था ना प्रीफिक्स नेम। देखो जब ये ब्रांच की तरह ट्रीट हो रहा है तो इसका नाम क्या होगा? हाँ, अभी तो ये बताना बाकी है कि ये जो है कार्बन चेन ये 2 ही तक जाएगा या और भी पॉसिबल है, मीन्स लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो देखो 1 2 इधर तो जा नहीं सकते हम, तो इधर 3 4, तो 4 है कंटिन्यूअस कार्बन चेन में, 4 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, और ये है, अब ये ब्रांच की तरह ट्रीट होगा तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम जो है वो प्रीफिक्स नेम दिया हुआ है इसके सामने, तो वहां से देखो क्या है, वहां ये जो है ये एसिड हैलाइड के सामने क्या है? हेलो कार्बोनिल, तो इसका नाम होगा क्लोरोकार्बोनिल। ठीक है, और ये कितना नंबर पर है? 2 नंबर पर, तो 2 क्लोरोकार्बोनिल। उसके बाद इसका जो जनरल रूल, एसिड का जो रूल था वही फॉलो होगा। एसिड का रूल क्या था? एसिड का जो रूल है, कितने कार्बन है? 4, 4 के लिए क्या होगा? ब्यूटेन, और ये एसिड है ग्रुप लगा हुआ तो ब्यूटानोइक एसिड, यही ना, तो ये होगा ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, चलो इसमें बताओ, इसमें देखो इसमें भी है COH। जब भी एसिड ग्रुप आ गया तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, वो सबका बाप होगा, वो टॉप पर है ना। तो यहां से स्टार्ट करो 1, ये 2, अब किधर जाए? अब ऐसा नहीं कि इधर आ जाना है, ये CONH2 ये है अमाइड ग्रुप। ठीक है, तो ये अमाइड ग्रुप जो है वो तो नीचे ही है ना, एसिड के सामने सब नीचे ही होगा, एसिड टॉप पर है, तो ये जो है अब ये ब्रांच की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, ये ब्रांच का काम करेगा।
तो किधर जाएंगे, इधर 3 और ये 4। अब इसका नाम देखो, प्रायोरिटी टेबल में इसका नाम प्रीफिक्स नेम क्या है, अमाइड का कार्बामोइल होगा, ठीक है। तो 2 नंबर पर है ये अमाइड ग्रुप, तो 2 कार्बामोइल। और कितने कार्बन है एसिड में, मतलब पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। अब रूल फॉर अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के लिए देखो प्रीफिक्स नेम क्या था, ऑक्सो भी था और फॉर्माइल भी था। तो कब कौन सा यूज करना है उसके लिए रूल है, ठीक है। प्रायोरिटी टेबल देखो, अल्डिहाइड के सामने में ऑक्सो भी मिलेगा और फॉर्माइल भी मिलेगा, तो सवाल है कब कौन सा यूज करना है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए रूल है, रूल फॉर अल्डिहाइड, ऑक्सो और फॉर्माइल दोनों में से कौन सा कब यूज करेंगे। इफ कार्बन ऑफ अल्डिहाइड इंक्लूडेड इन पीसी, तो अगर अल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड होगा तो उसके लिए आएगा ऑक्सो, ठीक है, उसके लिए आएगा ऑक्सो। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो पढ़ रहे हैं अभी ये ऑक्सो और फॉर्माइल ये कब है, ये जो रूल फॉर अल्डिहाइड लिखे हैं, अल्डिहाइड जब ब्रांच की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है। अल्डिहाइड बाप नहीं है, वो बेटा है, ठीक है। अल्डिहाइड जब खुद सब्स्टिट्यूएंट मीन्स ब्रांच की तरह, कहने का मतलब वो जूनियर है, तब उसका ये नेम आएगा, ठीक है। प्रीफिक्स नेम कब यूज होता है, जब वो जूनियर हो, उससे कोई सीनियर प्रेजेंट हो। तो जब वो जूनियर होगा अल्डिहाइड, तभी वो ब्रांच की तरह ट्रीट होगा और उसका नाम फिर प्रीफिक्स नेम जो लिखे हैं ऑक्सो और फॉर्माइल, वो उसमें से कोई आएगा। तो पहले ये तो पता होना चाहिए आपको कि अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ब्रांच की तरह ट्रीट हो रहा है। तो ऐसा कब होगा, जब अल्डिहाइड का कोई अल्डिहाइड से कोई बड़ा ग्रुप प्रेजेंट हो, मीन्स उसका कोई बाप बैठा हो वहाँ, ठीक है, तभी अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो आएगा ब्रांच की तरह। अभी देखेंगे एग्जाम्पल। तो अल्डिहाइड में फिर क्वेश्चन है कि ऑक्सो होगा या फॉर्माइल होगा, तो उसके लिए रूल है, ठीक है। इफ कार्बन ऑफ अल्डिहाइड इंक्लूडेड इन पीसी, अगर अल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन, अल्डिहाइड ग्रुप का क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्डिहाइड ग्रुप में क्या क्या आता है, COH, यही ना आता है। तो अल्डिहाइड में कार्बन है, यही ना, यहाँ पर देखो ना, ये है अल्डिहाइड ग्रुप, तो इसमें कार्बन है। तो अल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन अगर इंक्लूड है पेरेंट चेन में, इफ कार्बन ऑफ अल्डिहाइड इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन, तो उसका नाम होगा, तब उसका ब्रांच नेम होगा ऑक्सो, ठीक है। इफ कार्बन ऑफ अल्डिहाइड नॉट इंक्लूडेड इन पीसी, अगर पेरेंट चेन में अल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड नहीं है तो उसका नाम होगा फॉर्माइल, ठीक है। तो ऑक्सो कब होगा, जब इंक्लूड है, और फॉर्माइल कब होगा, जब इंक्लूड नहीं है। फिर आप बोलेंगे अब ये तो याद नहीं रहेगा, ठीक है, ये भूल जाएंगे, तो उसका एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। छोटा सा ट्रिक तुम भी दिमाग लगाओ खुद से भी, अगर कोई नया ट्रिक निकले तो हमने थोड़ा सा सोचा हुआ है। देखो ये सेंटेंस जब लिखते हैं हम, ये फर्स्ट है इफ कार्बन ऑफ अल्डिहाइड इंक्लूडेड इन पीसी, और सेकंड है इफ कार्बन ऑफ अल्डिहाइड नॉट इंक्लूडेड इन पीसी। तो दोनों सेंटेंस में बड़ा कौन है, सेकंड वाला। क्यों, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्ड ये नॉट आ रहा है, तो ये बड़ा है ना इसके कंपेयर में। तो देखो ये भी बड़ा है, ऑक्सो से बड़ा है ना ये फॉर्माइल, तो उससे थोड़ा सा अब याद रहेगा कि कब फॉर्माइल आएगा और कब ऑक्सो आएगा, ठीक है। ये कॉमन कंफ्यूजन है, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो दोनों ही ऑप्शन आपको देगा, ठीक है। हम भी होमवर्क में देंगे ऐसा ही जिसमें आपको, जिससे कि आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कब फॉर्माइल कब ऑक्सो। हाँ, अब किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा है ऑक्सो या फॉर्माइल, जबकि यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है। अरे ये यहाँ पर जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो खुद बाप है, ठीक है। अल्डिहाइड के साथ देखो ये दोनों उसके बच्चे हैं, तो ये खुद ही बाप है, तो इसका हम ब्रांच की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ये खुद बाप है तो इसका रूल फॉलो होगा ना, तो इसका जो रूल हम पहले पढ़े थे वो रूल फॉलो होगा, इसलिए ए लगा है यहाँ, ठीक है। ये ये रूल को कब यूज करेंगे, जब अल्डिहाइड ब्रांच की तरह ट्रीट हो, जैसे देखेंगे अभी आगे एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल में तो अल्डिहाइड इधर है और इधर तो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है।
इधर तो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो कीटोन ग्रुप के लिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कीटोन ग्रुप के लिए ऑलरेडी वहां पर क्या था, कीटोन ग्रुप के सामने में देखो ऑक्सो होगा। ठीक है, दिखा, तो कीटोन ग्रुप के सामने में ऑक्सो होगा। तो देखो इसका नाम क्या होगा। अब हाँ, ऑर्डर में देखो कीटोन पहले है या अल्डिहाइड पहले है, पहले अल्डिहाइड होगा, तो अल्डिहाइड का रूल फॉलो होगा। तो अल्डिहाइड के कार्बन से स्टार्ट करो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है, और ये 5। तो देखो ये जो है ये कार्बन इंक्लूड हो रहा है या नहीं, ये कार्बन इंक्लूड हुआ है। तो अगर ये कार्बन CO ग्रुप का कार्बन ये अगर इंक्लूड हुआ है तो फिर इसका नाम क्या है। अगर ये इंक्लूड हुआ है, देखो इफ कार्बन ऑफ अल्डिहाइड इंक्लूडेड इन PC, तो अब आप बोलेंगे कि ये तो अल्डिहाइड है ही नहीं। ठीक है, तो कीटोन तो है ना, मान लो आप भूल भी गए तो आप इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। बात सही है कि ये अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, बट अल्डिहाइड में भी ऑक्सो यूज होता है और कीटोन के लिए भी ऑक्सो यूज होता है। ठीक है, तो कीटोन ये है कीटो ग्रुप, और कीटोन में हमको पता है कि कीटोन में ऑक्सो यूज होता है। कितना नंबर पर है CO, प्रायोरिटी टेबल जो है अभी जो हमने लिखा है प्रायोरिटी ऑर्डर, उसमें देखो कीटोन के सामने ऑक्सो लिखा होगा। ठीक है, तो ये कार्बन इंक्लूड है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे ऑक्सो। ठीक है, तो 4 नंबर पर आएगा ऑक्सो, और रूल किसका चलेगा, ये अल्डिहाइड का। तो अल्डिहाइड यहाँ पर इस दोनों में अल्डिहाइड बाप है और ये बेटा है, तो इसका रूल चलेगा। कितने कार्बन है, 5, तो पेंटेन में AL लगा दो तो पेंटेनल। ठीक है, चलो इसमें बताओ। अब देखो इसमें तो अल्डिहाइड है ही नहीं, है क्या, इसमें तो अल्डिहाइड है ही नहीं। ये है कीटोन ग्रुप, ये ना कीटो ग्रुप है ना ये, और ये है एसिड और ये है एस्टर। अब देखो इसमें जो प्रायोरिटी टेबल है उसमें देखो एस्टर और ये अल्कोहल और ये कीटोन, इस तीनों में देखो सबसे ऊपर कौन सा है, ये कीटो, ये अल्कोहल और ये एस्टर। तो प्रायोरिटी टेबल में देख करके बताओ कौन सा है सीनियर, ये है सीनियर, यही ना, तो ये दोनों होगा जूनियर। तो फिर इसके अकॉर्डिंगली हम लोग नेमिंग करेंगे। तो इसका नाम होगा क्या, क्या करेंगे, इसका रूल तो याद है ना, तो इसके कार्बन से स्टार्ट करेंगे, यही ना, और फिर इधर आएंगे 1 2 3 4 5, यही ना। अब देखो इसका नेमिंग एस्टर का जो रूल था वो फॉलो करेंगे, तो ऑक्सीजन से जो अटैच है उसको पहले लिखेंगे, इसलिए मिथाइल। उसके बाद ब्रांच, तो देखो ये 2 पर क्या है, हाइड्रोक्सी, और ये 4 पर CO के लिए क्या होगा, ऑक्सो। तो 4 पर ऑक्सो और 2 पर हाइड्रोक्सी, तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, पहले H आता है फिर O, तो 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो और 5 है कार्बन। ठीक है, तो पेंटानोएट। ठीक है, अभी देखेंगे और भी एग्जाम्पल, पहले यहां तक लिखो। चलो आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इसमें बताओ कितने हैं फंक्शनल ग्रुप, एक है एसिड और दूसरा है अल्डिहाइड, तो 2 है फंक्शनल ग्रुप। और अगर एसिड आ गया तो फिर वो होगा सीनियर। ठीक है, वो सबका बाप है, तो ये है ये एसिड ग्रुप सीनियर और ये होगा जूनियर, तो इसको हम ट्रीट करेंगे ब्रांच की तरह। ठीक है, तो बताओ अब इसका नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रूल किसका फॉलो होगा, जो सीनियर है। तो एसिड अगर आ गया तो एसिड तो सबसे टॉप पर था ना प्रायोरिटी टेबल में, तो वो तो सबसे सीनियर है, तो एसिड के सामने जो भी है वो सब जूनियर ही होगा, और इसका रूल फॉलो करेंगे। तो एसिड का रूल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो क्या करेंगे, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट, एसिड के कार्बन से, तो ये होगा 1, फिर ये 2, अब किधर जाए, आगे ये 3, अब किधर जाए, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन खोजना है, यही ना, तो किधर जाएंगे, इधर 4 5 6, तो ये क्या होगा, ये जूनियर जो है ये ब्रांच की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, ये ब्रांच की तरह ट्रीट होगा। तो फिर इसका नाम अभी भी देखें, अगर अल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड नहीं है किसमें, पेरेंट चेन में, तो फिर उसका नाम होगा फॉर्माइल। ठीक है, तो देखो ये इंक्लूड है क्या,
ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये इंक्लूड कब होता है किसी किसी फंक्शनल ग्रुप में, कभी भी नहीं होता, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन अगर ज़्यादा डिफिकल्ट पूछा तो इसी में घुमाता है, ठीक है। वैसे तो अच्छी बात है कि इससे क्वेश्चन रेयरली आता है, तो आपको बस एक बार पढ़ लेना है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या होगा इस बार, फॉर्माइल होगा, ऑक्सो नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कार्बन पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं है, तो इसकी जगह आ गया फॉर्माइल। कितने नंबर पर है? 3 पर है ना ये ब्रांच। अब ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये ब्रांच की तरह ट्रीट होगा, तो अब ये ब्रांच होगा, ठीक है। तो 3 पर फॉर्माइल, और कितने कार्बन? 6, तो हेक्सानोइक एसिड, ठीक है। रूल फॉर CN। अब देखो, जैसा अभी हमने पढ़ा है किसके लिए, ये अल्डिहाइड के लिए पढ़े हैं सेपरेटली रूल, वैसे भी CN के लिए भी रूल है। और ये जो पढ़ रहे हैं ये रूल कब है? जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, आज का टॉपिक ही है कि एक कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो उस टाइम CN का क्या रूल होगा, मतलब उसके लिए कौन सा रूल फॉलो करेंगे, ये अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इफ CN इज नॉट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देन इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन PC। अब देखो, CN जो है ये तो टॉप पर तो नहीं था प्रायोरिटी टेबल में, टॉप पर कौन सा था? एसिड ग्रुप। तो CN जो है वो तो नीचे था, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये जो रूल है, इफ CN इज नॉट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब अगर CN फंक्शनल ग्रुप जो है, CN फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ कोई दूसरा और भी होगा, अभी हम पढ़ रहे हैं जब एक से ज्यादा है फंक्शनल ग्रुप उसके लिए। तो अगर दूसरा कोई भी है तो वो क्या होगा? CN से या तो जूनियर होगा या सीनियर होगा, यही हो सकता है ना। तो अगर सीनियर है तो फिर तो CN जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ, ठीक है, वो तो बाप नहीं होगा। तो जब CN बाप है, मीन्स CN अगर है और बाकी सब उससे जूनियर है, ठीक है, तो CN सबका बाप है। तो उस टाइम CN है क्या? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मेन है ना वो। इफ CN इज नॉट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है देन इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन PC। तो जब वो मेन नहीं है, मीन्स वो बाप नहीं है, तब उसका कार्बन को, CN में कार्बन है ना, तो उसके कार्बन को क्या करेंगे? नॉट इंक्लूडेड इन PC। तब उसके कार्बन को PC में इंक्लूड, मीन्स पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। और जब वो सीनियर होगा, मीन्स वो बाप होगा, कहने का मतलब CN जो है, CN होगा जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसमें सबसे टॉप पर होगा, तो उस केस में इसका कार्बन इंक्लूड होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये है एग्जाम्पल, इसमें बता दो कितने हैं फंक्शनल ग्रुप। एक तो ये सबका बाप एसिड, ठीक है, एसिड आ गया तो फिर बात ही खत्म, वो तो सबका बाप है, मीन्स सीनियर है ना सबसे। दूसरा है ये अल्कोहल, और फिर ये CN, तो कितने हो गए? 3, तो सबका बाप ये, तो बाकी सब ब्रांच की तरह ट्रीट होगा, बाकी सब जूनियर है ना। तो फिर क्या करेंगे? वही रूल, 1 फिर 2, हाँ देखो कहाँ तक जाएंगे ये देखना है, 3, उसके बाद ये 4, अब कहाँ जाए? कोई सोच रहा होगा यहाँ 5। इफ CN इज नॉट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इस बार देखो CN जो है वो सीनियर नहीं है, वो बाप नहीं है। तो अगर वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मीन्स वो सीनियर नहीं है, तो फिर उसका कार्बन को क्या करेंगे? इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये कार्बन को इंक्लूड नहीं करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 5 कर दो, ठीक है। कब इंक्लूड करेंगे वो हम देखेंगे अभी आगे, और भी एग्जाम्पल है। तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो इसका मतलब ये जो होगा ये कंप्लीटली ये CN ग्रुप क्या होगा? ब्रांच, ठीक है। और ये भी है ब्रांच, ये दोनों ब्रांच, और ये मेन, दोनों से सीनियर, तो ये बाप और ये दोनों बेटा, ठीक है। तो इसका नाम, अब इसके लिए CN के लिए देखो प्रायोरिटी जो ऑर्डर हमने लिखा था, ठीक है, उसमें देखो CN का नाम क्या है, मीन्स प्रीफिक्स नेम। CN के लिए साइनो लिखा हुआ, ठीक है। OH का क्या है? हाइड्रोक्सी। तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, C पहले आएगा 4 नंबर पर साइनो, 2 पर हाइड्रोक्सी, और कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 4, तो क्या होगा? ब्यूटानोइक एसिड। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर भी नंबरिंग नहीं कर देना है, ठीक है। चलो इसमें देखो, अब इसमें CN है, और क्या है? CO, और क्या है? OH है, तो 3 है फंक्शनल ग्रुप।
और अगर प्रायोरिटी ऑर्डर आप देखो, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर देखो तो CN होगा टॉप पर, ठीक है, इस तीनों में CN जो है सीनियर है, तो इस दोनों का बाप है ये, ठीक है, तो इसका रूल चलेगा, ठीक है। तो इसका रूल तो पता ही है, ये कार्बन से स्टार्ट करोगे, यही ना, ये कार्बन से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, यही नहीं करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये था इस बार प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, मीन्स इस दोनों का बाप है ये सीनियर है ना, तो इसका कार्बन जो है वो इंक्लूड होगा, ठीक है, यहाँ पर इंक्लूड नहीं हुआ है तो इसका कार्बन इंक्लूड होगा, तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नाम क्या होगा, ये 5 पर है हाइड्रोक्सी, इसके लिए क्या आएगा ऑक्सो, ठीक है, और ये मिथाइल, तो 5 हाइड्रोक्सी 6 मिथाइल और 3 पर ऑक्सो, और कितने कार्बन है 7, तो हेप्टेन नाइट्राइल, ठीक है। इसका रूल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ऐसे ही नहीं होता है। चलो इसमें बताओ, अब देखो इसमें ये जो है रिंग में यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर देखो OCH2 CH3, तो ये जो है ये ईथर ग्रुप है, ठीक है। तो ईथर के लिए आप टेबल में देखो, ये जो है इसका नाम क्या था, अल्कोक्सी, यही था ना, ये ग्रुप जो है वो इंक्लूड नहीं होगा चेन में, तो इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ अब देखो ये जो है ब्रोमीन, इसको पहले हम देंगे नंबर 1 और ये आएगा बाद में, तो ये 1 होगा, ठीक है, फिर ये 2 और ये 3, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये है 1, ये 2 और ये 3। अब इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है 2, तो इसके लिए आएगा इथॉक्सी, और ये ब्रोमो, तो क्या लिखेंगे 1 पर ब्रोमो, 3 पर इथॉक्सी, और ये रिंग जो है 6 मेंबर का तो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसमें देखो, इसमें ये जो है ये CH2OH है और ये C डबल बॉन्ड O, तो क्या करेंगे यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यही ना, तो ये 1 फिर ये 2 और ये 3। अब इसका नाम क्या होगा, ये तो रिंग के अंदर है ना ये, तो इसके लिए जो है आएगा क्या आएगा साइक्लोहेक्सानोन, बट ये जो है ये अल्कोहल ग्रुप और रिंग के बीच में CH2 लगा है, अल्कोहल जो है यहाँ पर ये OH, ये क्या है, ये यहाँ पर ब्रांच की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, OH के लिए हमको पता है क्या होता है हाइड्रोक्सी, बीच में आ गया CH2, तो क्या होगा हाइड्रोक्सी मिथाइल, और कितने नंबर पर है 3 नंबर पर, तो 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन, ठीक है। देखो यहाँ 1 साइक्लोहेक्सेन और ओन के बीच में 1 भी लिख सकते हो, वो कोई उससे कोई जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ पर 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें देखो, हाँ एक चीज और, ऐसा नहीं कि ये जो है अभी हम छोड़ दिए हैं तो हमेशा छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये है मेन, तो यहीं से स्टार्ट होगा, इसीलिए उसको नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हर बार हर जगह उसको नहीं लिखना है, जब जरूरत पड़ेगा तो हम जो है हमको लिखना फिर कंपलसरी हो जाएगा, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहीं से स्टार्ट हो रहा है और एक ही है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें इस बार डबल बॉन्ड है रिंग के अंदर, तो ये क्या होगा, ये है साइक्लोहेक्सीन। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप है यहाँ OH, यही ना, तो OH है फंक्शनल ग्रुप, तो क्या करेंगे OH का जो कार्बन है वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 1 और फिर किधर जाए, इधर नहीं जाना है, इधर, तो ये होगा 2 और फिर ये 3 और ये 4, ठीक है। तो 4 पर क्या आएगा मिथाइल, है ना, 4 पर मिथाइल, और ये क्या है OH है इस बार मेन, ठीक है। OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच है ना रिंग से, तो उसका रूल तो पता ही है, इस बार भी हाइड्रोक्सी नहीं कर देना है, ठीक है, जैसे यहाँ किए हम, तो इस बार नहीं कर देना है, क्योंकि OH जो है रिंग से डायरेक्टली अटैच है ना, तो ये जो है इसका रूल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं अल्कोहल का। तो क्या आएगा, अल्कोहल के लिए OL हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, 4 पर मिथाइल, और ये है साइक्लोहेक्सीन, और डबल बॉन्ड कहाँ आया है 2 नंबर पर, तो साइक्लोहेक्सीन के बीच में 2 आएगा, और 1 पर है अल्कोहल तो 1 ऑल, ठीक है। इसमें देखो
इसमें दो दो है फंक्शनल ग्रुप, ये भी है CONH2 और ये भी है COH। इसका जो है ये अमाइड ग्रुप के लिए क्या था, कार्बोमोइल, याद है ना। और देखो ये जो है COH वो इस रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, लेकिन ये जो है इसका रूल और OH का रूल अलग अलग है, तो इसके रूल को इस रूल से मिक्स नहीं कर देना है, ठीक है। तो इस टाइप का जो है ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब स्टार्टिंग जो है कार्बन हो, मोनोवैलेंट में जब स्टार्टिंग कार्बन हो तो उसका रूल अलग था, तो इसके OH के रूल से मिक्स नहीं कर दो उसको, ठीक है। तो इस केस में क्या है, क्या करते थे हम लोग, इस कार्बन को ऐसा नहीं कि यहां से स्टार्ट किए और रिंग के अंदर चले गए। इसमें देखो क्या है, इसमें तो ये O से स्टार्ट करना ही नहीं है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन इस केस में कार्बन से स्टार्ट होता था। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि स्टार्ट करके हम जाएंगे कहाँ, आगे रिंग है, तो इसलिए उसको वहां से स्टार्ट ही नहीं करते थे, ठीक है। तो क्या करेंगे, रिंग के कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ होगा 1, फिर ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4 और ये होगा 5। ये 4 5 लिखने की जरूरत नहीं है, वो नहीं भी लिखे तो चलता। थर्ड नंबर पर देखो ये अमाइड ग्रुप है, तो इसका नेम पता ही हमको, 3 कार्बोमोइल, और ये रिंग कितने मेंबर का है, 5, तो साइक्लोपेंटेन। और 1 पर क्या है, COH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कोई सोच रहा होगा कि ये जो है इसका नाम ये कैसे आया, ये ऑलरेडी हम पहले भी इस टाइप का देखे थे। तो प्रायोरिटी टेबल में देखो सबसे टॉप पर क्या था, COH था, यही ना। तो उस टाइम किसी किसी के माइंड में ये चल रहा होगा कि जब ये सबका बाप है COH सबसे टॉप पर है, तो फिर उसका जो है प्रीफिक्स नेम हम क्यों लिख रहे हैं, मीन्स वो ब्रांच की तरह कभी ट्रीट तो हो ही नहीं सकता, तो फिर उसके लिए हम नाम क्यों लिख रहे हैं जब वो सबका बाप है। तो वो ऐसे केस के लिए था, ठीक है। वो जो है वो अगर रिंग टाइप है, ऐसे मतलब सिचुएशन है, तो कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जब उसका कार्बन, ये COH का कार्बन इंक्लूड नहीं हो अगर पेरेंट चेन में, तो वो ब्रांच की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। और उस केस में उसका नाम क्या है, देखो उधर वो जो टेबल हमने दिया है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर का जो अभी 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 हमने लिखा है, उसमें देखो प्रीफिक्स नेम क्या है एसिड के लिए, एसिड के सामने प्रीफिक्स नेम लिखा होगा क्या है, कार्बोक्सी, यही ना, तो इसलिए लिखे हम, ठीक है। ये एसिड है ना, तो कितना नंबर पर है, 1, तो इसलिए आया 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। तो जब ये COH का कार्बन इंक्लूड नहीं हो पेरेंट चेन में, तो उसको हम ब्रांच की जैसा, मतलब ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसमें देखो, इसमें डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, तो दो टाइप के है फंक्शनल ग्रुप, यही ना। तो क्या करेंगे, प्रायोरिटी टेबल में देखो, प्रायोरिटी टेबल में देखो ये CO जो है कीटोन वाला, वो पहले आया होगा, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ के कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करो, 1, किधर भी जाओ सेम ही है, 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या होगा, 2 4 6 पर है क्या, 2 4 6 पर है OH ग्रुप, तो OH जो है वो बाप नहीं है, यहाँ पर वो जूनियर है ना, तो 2 4 6 जो है उसका नाम क्या होगा, ब्रांच की तरह हाइड्रोक्सी, 2 4 6 ट्राई हाइड्रोक्सी। और ये जो है ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 पर क्या है, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, मीन्स कीटोन है ना, तो 1 3 5 ट्रायोन, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर ये उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, ये नंबरिंग में डिफरेंट है, और ये अमाइड की जगह यहाँ पर CN है, नाइट्राइल, इतना ही डिफरेंस है ना। तो इसका क्या करेंगे, वैसा ही है, ये 1 और ये 2, तो अब देखो ये 2 पर क्या आएगा, CN आएगा, यही ना, और ये 1 पर है COH, तो देखो इस बार भी ये जो है ये कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ है, ये कार्बन इंक्लूड नहीं है ना पेरेंट चेन में, तो इसके लिए भी फिर से आएगा क्या, कार्बोक्सी, ठीक है। तो वैसा ही है, ये 2 साइनो 2 पर है ये CN ग्रुप, ठीक है, 2 साइनो, और ये साइक्लोहेक्सेन 1 पर क्या आएगा, ये COH 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। इसमें देखो
इसमें ये एसिड है और ये COCl, तो ये जो है ये एसिड क्लोराइड और ये एसिड, तो दोनों में क्या होगा, अब एसिड के सामने तो सब दूसरा जो है उसका प्रायोरिटी तो कम ही होगा ना, तो एसिड आ गया तो ये सबका बाप है। तो क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, यही ना, ऐसा नहीं कि इसमें चले जाओ, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि ये थोड़ा ध्यान देना है। अल्डिहाइड और कीटोन के केस में, अल्डिहाइड और पहले कीटोन जो था ये, उस केस में जो है कीटोन में तो कार्बन जो है वो इंक्लूड हो रहा है और अल्डिहाइड में भी कभी कभी इसका कार्बन इंक्लूड होता था, ठीक है, जब पॉसिबल है तो। बट इसमें ये COCl में जो है अगर ये मेन नहीं है, मीन्स ब्रांच की तरह है, तो कभी भी इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली जो है COCl क्या होगा, ये कंप्लीटली ब्रांच की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो इसका नाम बताओ क्या होगा इसका नाम, इसके लिए क्या था, हेलो कार्बोनिल, ये था ना। तो यहाँ पर हेलोजन क्या है, क्लोरीन है, तो 3 नंबर पर आएगा ये 3 क्लोरो कार्बोनिल, और कितने हैं पेरेंट चेन में कार्बन 3, तो 3 के लिए क्या प्रोपेन, तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली होगा ना, ये COH जो है ये मेन है अभी। इसमें देखो ये भी वैसा ही है, ये भी ऐसा ही है, तो इसमें क्या करेंगे, ये 1 2 और ये 3, यही ना होगा। अब देखो यहाँ पर भी कार्बन जो है इंक्लूड नहीं है पेरेंट चेन में, COH का कार्बन, तो नाम क्या होगा, हाँ इसमें देखो, इसमें 3 जो है 3 पर ये COCl है, ये भी था COCl, तो 3 क्लोरो कार्बोनिल, यहाँ भी ऐसा ही। बट यहाँ पर और यहाँ में, यहाँ और यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस, यहाँ देखो, यहाँ जो है ये एसिड का कार्बन इंक्लूड है पेरेंट चेन में, इसीलिए प्रोपेनोइक एसिड हुआ है, लेकिन यहाँ ये COH का कार्बन इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए देखो क्या आया है, साइक्लोहेक्सेन 1, और इसके लिए आया है कार्बोक्सी, ठीक है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर इंक्लूड है तो फिर जनरल जो एसिड का रूल था वो फॉलो करेंगे, और इंक्लूड नहीं है तो फिर कार्बोक्सी आएगा। समझ में आ गया, चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी। ये है लास्ट लेक्चर का होमवर्क, इसका आंसर ऑलरेडी हमने लिख दिया है और नंबरिंग भी सबका कर दिया है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले खुद के आंसर से हम ये मान के चलते हैं कि आप होमवर्क खुद से पहले सोल्व करते हैं, ऐसा नहीं कि पहले ही सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। और देखने के बाद अपने आप को ये बोलो कि हाँ मेरा भी आंसर ऐसे ही आता, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद देखना है कि आपका आंसर सही में मैच किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो सबका आंसर लिखा हुआ है और इसको अब एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है, ऑलरेडी हमने क्या किया है, सबका नंबरिंग भी कर दिया है, ठीक है। तो पहले अपने खुद के आंसर से इसको मैच कराओ, ठीक है। चलो ये है आज का होमवर्क, इसको पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करो, इसका आंसर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक मेन पार्ट नोमेनक्लेचर का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर का मेन पार्ट फिनिश। अब जो पार्ट रह गया है वो है बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, और भी कुछ रिंग जो है, रिंग जो फॉर्म करता है, तो रिंग से रिलेटेड कुछ कंपाउंड है रिंग टाइप का, वो और उसका कॉमन नेम, ठीक है। तो वो रह गया है, वो छोटा सा पार्ट है, लेकिन मेजर पार्ट जो है, मेन पार्ट नोमेनक्लेचर का, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं आपको नोमेनक्लेचर समझ में आ गया है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।